हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 201 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। मॉड्यूल 4 है जिसके अंदर हम टॉपिक में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटीज़ होती हैं, जैसे कि मतलब यानी कि जो शेयर है वो इक्विटी साइड होता है। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, जाहिर सी बात है इसका कोई पीरियड नहीं होता है। एक दफ़ा कंपनी शेयर इशू करते है, जब तक कंपनी रहती है उसका शेयर रहता है। और इसके प्रॉफिट जो है वो एक तो कैपिटल गेन होता है, जैसे मिसाल दिए 100 रुपये का आपने शेयर ख़रीदा किसी भी XYZ कंपनी का, 120 130 या 200 का हो गया आपने बेचा, तो आपको प्रॉफिट होगा और डिविडेंड मिलता है। और शेयर की भी दो कैटेगरी होती है, कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक, ये भी हम आगे देखेंगे। और शेयर रीपरचेज भी किए जा सकते हैं किसके ज़रिए, ट्रेजरी स्टॉक के ज़रिए। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी के, आ सिक्योरिटी इज़ इशू बाय एन अथॉरिटी और अ कॉरपोरेशन। अब अथॉरिटी का मतलब क्या, गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन मतलब जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी या नॉन लिस्टेड कंपनी जो है वो, यानी कॉरपोरेशन जो है वो इशू करती हैं। नीचे वही दिया हुआ कि गवर्नमेंट वगैरह की बात है। अच्छा, इनका पीरियड जो है वो 1 साल से कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो सिक्योरिटी है वो वर्ड ऑफ सिक्योरिटी इज़ यूज इन डिफरेंट मैनर के अंदर होती है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स क्या होती है, a financial instrument that is interchangeable and has a monetary value। ये है कि एक इंटरचेंजेबल है और उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है। यानी कि जैसे मिसाल दीजिए, अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, समझ लें यूनिलीवर के या फिर एंग्रो के, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। अब चाहे वो आपने ज़्यादा पे ख़रीदे या कम पे ख़रीदे, वो डिपेंड करता है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ टर्म ऑफ यूज़ एसेट, जाहिर सी बात है ये एसेट है, और इसके अंदर पार्ट ऑफ इक्विटी भी हो सकता है और कैपिटल भी, टैप यानी कि मतलब कैपिटल हो सकता है, और ट्रेडेबल भी होता है ये। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डेप्ट के अंदर क्या आते हैं, बॉन्ड्स आर डेप्ट सिक्योरिटी विच अर्न इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टर। यानी कि बॉन्ड्स, अगर आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड या फिर कंपनीज के बॉन्ड्स लिए हुए हैं, तो वो आपको रेगुलरली या जो भी उनका होगा पीरियोडिकली, एक महीने में दें या 1 साल में दें, डिपेंड करता है, वो आपको देंगे। और बॉन्ड इज़ जो, यानी कि मतलब उनकी जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो सकते हैं, और पार्टिसिपेशन टर्म फाइनेंस टर्म सर्टिफिकेट हो सकते हैं, या सुकूक जो है वो इस्लामिक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। और टर्म्स उसके अंदर यानी कि टी बिल्स जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, प्रोमिसरी नोट है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये अक्सर बैंकों के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी टर्म डिपॉजिट वगैरह या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और बैंकर एक्सेप्टेबल है, रीपरचेज एग्रीमेंट वगैरह शामिल है। और शॉर्ट टर्म में ऑल शॉर्ट टर्म डेट, ऑल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एंड डेप्ट सिक्योरिटीज़, और उसके अंदर हैविंग मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। यानी कि मतलब पहले 1 साल से पहले अगर आपकी सिक्योरिटी या फिर कोई भी चीज़ मैच्योर हो रही है तो वो शॉर्ट टर्म में आएगी। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आर मोस्ट नॉट एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि मतलब हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो उसको एक्सेस करना मुश्किल है या तकरीबन नामुमकिन है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, कि भाई वैल्यू किस तरीके से करें। तो ऑस्कर वाइल्ड सेज कहते हैं, व्हाट इज़ आ साइनिक, अ पर्सन जो है वो प्राइस तो जानता है लेकिन वैल्यू नहीं जानता, वैल्यू ऑफ नथिंग। यानी कि मतलब वैल्यू का इसको आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जैसे मिसाल दे दी है किसी बॉन्ड की, किसी शेयर की वैल्यू का अगर अंदाज़ा हो गया कि भाई इसकी ये वैल्यू, और अगर वो ज़्यादा पे चल रहा है तो आप कभी नहीं खरीदेंगे, और अगर आपको वैल्यू का आइडिया कि कम पे चल रहा है तो आप फ़ौरन खरीद लेंगे। तो टर्म वैल्यूएशन रेफर टू कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि उस सिक्योरिटी की कितनी कीमत है। वैल्यू आर डिफरेंट टाइप हो सकती है, कैलकुलेट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट रीज़न की वजह से भी, कि यानी कि किस वजह से। अब जैसे जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन में आती है, तो उस वक्त वैल्यूएशन अलग होती है। कंपनी ग्रो कर रही होती है, उसकी वैल्यूएशन अलग बनती है। और कंपनी जो है वो टैप में चले जाए, रिस्क में आ जाए, क्रेडिट रेटिंग गिर जाए, तो उसकी वैल्यूएशन अलग पे होती है। तो ये डिपेंड करता है। वाई टू वैल्यू सिक्योरिटी, हम क्यों करते हैं। सिक्योरिटीज़ आर वैल्यू टू बी फाइनेंशियल डिसीजन, ऐसी बात है, आप फाइनेंशियल डिसीजन ही लेंगे, उस पर बैठेंगे। जैसे मिसाल दी जाए, आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्यों करना चाहिए। ऑथराइज
authorities and corporation which issue security need to know their value to set the price। जाहिर सी बात है जो भी कंपनीज या जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो इशू कर रही हैं, वो अपनी जो इशू कर रही है सिक्योरिटी उसका प्राइस जानने की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टर नीड टू नो द ट्रू वैल्यू टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वही बात कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए वैल्यूएशन तो ज़रूर करेंगे। अब वाई टू वैल्यू सिक्योरिटी, टू असाइन अ स्मॉल वैल्यू टू द पोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी कि छोटा सा हिस्सा ले लें उस कंपनी का या फिर उसका। और फिर क्या है कि टू डिटरमाइन द क्लेम ऑफ इन्वेस्टर ऑन एसेट्स एंड इशू, ऐसी बात है ये बात चीज़ इशू की जाती है सो डैट क्या होगा, पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज़ नॉट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ऐसी बात है ना ओवरबॉट होगी तो खामखाई वैल्यू जो है जिस चीज़ की बढ़े नहीं वो एकदम से बढ़ जाए, और जो इस चीज़ की घटी उसको वो हो जाए। टू डिटरमाइन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी पता चल जाता है। अब वैल्यू किस पे, वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी किस पे हो सकती है, फेस वैल्यू यानी जिस पे इशू किया, पार वैल्यू पे भी हो सकती है, मार्केट में क्या चल रही है बुक वैल्यू पे भी हो सकती है, लिक्विडेशन जब कर रही जा रही है कंपनी की तब या फिर गोइंग कंसर्न का मसला हो गया। बॉन्ड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये ध्यान में रखें। जैसे मिसाल दिया अगर गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है तो आजकल तो पाकिस्तान में महंगाई की वजह से गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट यानी कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ाया हुआ है, 23% पे किया हुआ है। और ये मैं 2023 के तकरीबन नवंबर में बात कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो बाद में देखें तो शायद ये कम कर दें गवर्नमेंट, लेकिन 2023 के नवंबर का रेट जो है वो 23% तकरीबन चल रहा है। तो इसके अंदर अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन गवर्नमेंट जो है वो आपको 23% रिटर्न देगी। वो अलग बात है कि टैक्स वैक या फिर कोई और चीज़ कट जाए तो ये सब होगा। और फिर उसके बाद जाके इसके अंदर क्या देखा जाता है कि मीनिंग ऑफ फिक्स इनकम सीधे सीधे फिक्स है, फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे। मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 5 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 1 साल का है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कूपन रेट या बॉन्ड रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट। अब बॉन्ड वैल्यू की इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाता है, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट के मतलब यानी कि आपको मंथली दे रहे हैं, एनुअली दे रहे हैं, सेमी एनुअली दे रहे हैं, इस तरीके से डिस्काउंट अमाउंट कितना बनेगा या डिस्काउंट मेच्योरिटी वैल्यू क्या बनेगी और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड वगैरह क्या बनेंगे। अब परपेचुअल बॉन्ड के अंदर यानी कि पता क्या होता है डेफिनेशन में कि फेस वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड देखी जाती है, नो मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता इसमें, कूपन रेट होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ डिस्काउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पेमेंट, ठीक है। इसका प्रेजेंट वैल्यू से देखा जाता है, फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है ऑफ अ परपेचुअल यूज़ किया जाता है, जिसमें इंस्टॉलमेंट और डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट कर देंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉन्ड इशू हुआ फॉर एवर विथ कूपन रेट जो है वो 10% एनुअल है, एंड फेस वैल्यू जो है इसकी 5000 है, एंड रिक्वायर्ड रेट कितना है 15% इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपने क्या किया, उसको इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी कूपन रेट से 10% जब 500 आया उसको डिवाइड कर दिया जो आपको पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, तो 3333 रुपये जो है वो आपके पास आई। अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ये निकल के आ गई, अब अगर मार्केट के अंदर 400 रुपये का ये बॉन्ड चल रहा है तो आप कभी नहीं ले, 4,000 का बॉन्ड चल रहा है तो आप कभी नहीं ले, 3,000 का बॉन्ड चल रहा है तो आप इसको परचेज़ कर लें, मसला नहीं है। इसी तरीके से ज़ीरो कूपन बॉन्ड, सही है, व्हाट डज ज़ीरो कूपन बॉन्ड, व्हाट इज़ मैच्योरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है वो इशू होता है, मैच्योरिटी फेस वैल्यू जो है वो कितनी है 5,000 रुपये और 5 साल के लिए। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, 12% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो 5,000 को डिवाइड करेंगे 1 + 12% और फिर पार जो है उसकी 5 साल के लिए दिया हुआ है तो पार तो 28.37 यानी कि 2837 रुपये का जो अगर ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी। अब अगर मार्केट में 2500 का चल रहा है तो आप ले लेंगे, अगर 3,000 का चल रहा है या 29,000 का भी ले लें तो आप इसको नहीं परचेज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड, व्हाट इज़ एन इंट्रिंसिक
कूपन बॉन्ड विद 5000 फेस वैल्यू, मैच्योरिटी 10% कूपन रेट है और 5 ईयर मैच्योरिटी है। डिस्काउंट रेट जो है वो 13 पर एनम है। तो इसको डिवाइड करेंगे। वी शुड बी सेपरेट टू प्रेजेंट वैल्यू एंड एड अप दैम, यानी क्या करें कि पहले प्रेजेंट वैल्यू से आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्या आगे 50,000 को डिवाइड किया, 5,000 को डिवाइड किया आपने 1 प्लस फार्मूले से 13% पार वैल्यू 5 आई तो 27,113 है। और फिर उसके बाद जाके आपने 500 जो है वो डिस्काउंट रेट से निकाला था, तो उससे आपने इसमें प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले में दिया तो 1758 जो है वो आपके आंसर आया। दोनों को मिलाया तो आपके आ गए 4472 आपके पास आंसर आ गया। अब प्रेफरेंस एंड कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक इशू टू द कॉमन शेयर होल्डर इशू फॉर एवर, यानी मतलब ये नहीं होता कि ख़त्म हो जाती इनकी, जब तक कंपनी ये कायम रहेगी। ट्रेजरी स्टॉक होती हैं, ट्रू ओनर एंड होल्ड इक्विटी। अच्छा, कॉमन स्टॉक जो होते हैं उसके अंदर ये बकायदे कि रजिस्टर होता है। अगर आपने कभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे उठा के देखा हो, जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो लिखते हैं कि भाई ये जो ओनर्स हैं इनकी जो यानी कि मतलब डिविडेंड उनको ही मिलेगा जो इस डेट तक होल्ड करके रखेंगे क्या शेयर्स को। तो वो अक्सर ऐसे वो डेट दे देते हैं, जैसे कि अभी जैसे गुजरी है अक्टूबर, तो वो दे देंगे 31 अक्टूबर तक जिन जिन ओनर्स के हमारे पास नाम होंगे हम उन्हीं को डिविडेंड देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। और वोटिंग राइट्स वगैरह इनके पास होते हैं। फर्स्ट राइट टू बाय और न्यू शेयर्स ये भी होता है कि इनको यानी कि प्रेफरेंस दी जाती है। रिसीव डिविडेंड होता है और जब लिक्विडेशन होगी लास्ट राइट होता है। सबसे ये एक कॉमन स्टॉक का जो है समझ लें ख़राब चीज़ होती है कि जब कंपनी दिवालिया हो जाती है और जब उसको लिक्विडेशन में डालते हैं तो सबसे एंड में उन्हीं को फ़ायदा मिलता है जो असल मालिक थे। खैर, प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है, ये मतलब विद सम प्रेफरेंस के साथ इशू कहते हैं। इनके पास फर्स्ट राइट्स ऑन डिविडेंड होता है ओवर द कॉमन स्टॉक, यानी सबसे पहले डिविडेंड जो है वो इनको मिलता है और इनका फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है। और इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। डिफरेंस फ्रॉम बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड से थोड़ा सा अलग होता है। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक भी होते हैं, यानी कि मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं आप कॉमन शेयर के अंदर। टर्म ऑफ कन्वर्जन उसमें क्या क्या हो सकती है कि टाइम हो, रेशो, ऑप्शंस हो। एडवांटेज क्या है, रिस्क लेवल और ओनरशिप मिल जाएगी, जाहिर सी बात है। और नंबर ऑफ कॉमन शेयर अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर कितने, 5 कॉमन शेयर फॉर 1 प्रेफरेंस शेयर। ऐसा भी होता है कि मतलब जो कन्वर्जन रेशो हो कि भाई 5 शेयर मिलेंगे आपको एक प्रेफरेंस शेयर के अंदर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक जो है वो मार्केट कन्वर्जन प्राइस कितना है, परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय कन्वर्ट रेशो, तो वो 5 था तो 20 रुपये हो गया। अगर आपको कन्वर्ट के अंदर वो मतलब जो शेयर है वो 15 रुपये का मिल रहा है तो आपका लॉस है, ऐसे है आपकी वैल्यूएशन ही 20 रुपये बन रही है। और अगर वो 23 रुपये का मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपको यानी कि मतलब 23 रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गेन है, फ़ायदा है। मॉडल ऑफ वैल्यूएशन क्या है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसमें 3 मॉडल आ रहे, नॉट ग्रोथ मॉडल, कॉन्स्टेंट ग्रोथ और ग्रोथ इन स्टेज मॉडल। तो व्हाट डिफरेंट मॉडल टू बी वैल्यू, तो वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज और डिविडेंड। ऑल अर्निंग आर पेड ऑन डिविडेंड। रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट और रिटेंशन रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नॉन ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या है, कांस्टेंट डिविडेंड जो है उसमें क्या है, ऑल अर्निंग्स आर पेड एज डिविडेंड, यानी कि जितनी भी आपने अर्निंग करी सारी की सारी आपने डिविडेंड में ही दे दी। और एक्सटर्नल फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, जो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है वो कांस्टेंट है। अर्निंग कैपेसिटी रिमेन कांस्टेंट, या मतलब अर्निंग जो है कंपनी जो है वो इतना ही कमा सकती है तो वो भी कांस्टेंट। ग्रोथ फंक्शन इज़ रिटेन ओनली इफ़ फार्मूला, जो ये जो आपको फार्मूला दिया हुआ है।
अब नो ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या है, डिविडेंड रिमेनिंग कांस्टेंट और डिविडेंड आर पेड टिल इन्फिनिटी, यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। और प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला जो है वो परपीचुअल है, यानी कि इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय रेशियो।